बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास पे। ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं कि ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और फार्मूला मास क्या होता है। थोड़े से मतलब हम यहाँ पर इस पे दोबारा लिख लेते हैं। एटॉमिक मास से मुराद ये है किसी एटम का मास, किसी एटम का जो मास होगा, इस मास को हम एटॉमिक मास जो है वो बोलते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास से मुराद क्या है जी, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होगा उस वाले को मॉलिक्यूलर मास जो है वो बोला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने का नहीं लिखा जी, मॉलिक्यूल का मास यहाँ पर भी नहीं हमने का लिखा हुआ। यहाँ पर इसको रेज करके जो है वो दोबारा लिख लेते हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा एटम का मास। इसी तरह से फार्मूला मास हमारे पास क्या है जी, आयनिक कंपाउंड में एटम या आयनिक कंपाउंड का मास। आयोनिक कंपाउंड का मास। सो ये हमारे पास है, यानी अगर एटम का मास हम पर बात करेंगे तो वो हमारे पास एटॉमिक मास होगा। अगर मॉलिक्यूल के मास पर बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल का मास होगा। और अगर किसी आयनिक कंपाउंड के मास पर बात करेंगे तो वो आयनिक कंपाउंड का मास जो है वो फार्मूला मास जो है वो कहलाएगा। अब अगर इन मासेस को, यानी एटम के मास को अगर हम रिप्रेजेंट कर दें, इसका इजहार कर दें ग्राम्स में, अगर एटम के मास को ज़ाहिर कर दें हम ग्राम में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी, वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाए तो ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। और अगर आयनिक कंपाउंड में का मास जो है वो ग्राम्स के अंदर जो है वो ज़ाहिर कर दिया जाए तो वो वाला हमारे पास ग्राम फार्मूला मास कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम है इसका मास होता है जी 1.008। हम पीछे जो है वो इसको AMU में ज़ाहिर करते थे जी। अब यहाँ पर अगर इसका मास हम ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास हो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है जी 16, अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये भी हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास की मिसाल जो है वो बन जाएगी। इसी तरह से नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक मास होता है 14, अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर कर देंगे तो ये भी हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास के अंदर जो है वो आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास के अंदर मिसाल के तौर पर हमारे पास मॉलिक्यूल है जी पानी, यानी H2O। अब इसका मास हमारे पास होता है जी 18 AMU। अगर हम 18 को AMU के बजाय, यानी एटॉमिक मास यूनिट के बजाय ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से हमारे पास एक ग्लूकोज C6H12O6, इसका होता है जी 180। अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर कर देंगे तो ये वाला भी हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से हमारे पास है अमोनिया, ये भी मॉलिक्यूल है। अब इसका मास हमारे पास आ जाएगा जी 17, इसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये भी हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जो है वो एग्जाम्पल बनेंगे। आयनिक कंपाउंड के मासेस में जिस तरह के हमारे पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, अगर इसके मास को, यानी ये होता है जी 58.5, अगर इसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास इसका बन जाएगा। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO
3, इसका होता है जी 100। अगर हम इसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास। यानी अगर आपके पास कोई भी चीज़ मौजूद है, चाहे वो एटम में मौजूद है, चाहे वो मौजूद है जी मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो मौजूद है फार्मूला यूनिट के अंदर, सो अगर आप इनके मासेस को ग्राम में ज़ाहिर कर देते हैं तो ये आपके पास जो है वो ग्राम फार्मूला मास के अंदर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के अंदर या ग्राम एटॉमिक मास के अंदर जो है वो टर्म जो है वो आ जाएंगे। अब कोई भी है, चाहे ग्राम एटॉमिक मास है, चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, चाहे ग्राम फार्मूला मास है, मजमूई तौर पर हम इनको बोलते हैं जी मोल। यानी ये वाली क्वांटिटी भी हमारे पास मोल के बराबर है, ये वाली क्वांटिटी भी हमारे पास से है वो मोल के बराबर है, और इसी तरीके के साथ ये वाली क्वांटिटी भी हमारे पास मोल के बराबर है। यानी ग्राम एटॉमिक मास को किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया तो ये हमारे पास 1 मोल के बराबर है। यानी ये वाला भी हमारे पास जो है ये 1 मोल के बराबर होगा। यानी ये सब के सब जो हैं वो ये वाले भी ये मोल के बराबर होंगे। यानी ये भी हमारे पास मोल के बराबर है, ये वाला भी मोल के बराबर है, और इसी तरीके के साथ ये भी 1 मोल के बराबर है। इसी तरह से ये वाला भी हमारे पास 1 मोल के बराबर है, ये वाला भी 1 मोल के बराबर है, और ये भी 1 मोल के बराबर है। यानी जौन सा भी मास है, अगर आप उसके मॉलिक्यूल के मास को, एटम के मास को या फार्मूला यूनिट के मास को अगर आप ग्राम में ज़ाहिर कर देते हैं तो वह वाली क्वांटिटी आपके पास 1 मोल जो है वो कहलाती है। सब जैसे कि हमारी किताब पे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, हम एक दफ़ा जो है वो उनको भी देख लेते हैं जी, वो किस तरीके के साथ जो है वो लिखी गई हैं। पेज को हम थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है जी ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी गई है, किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाए तो ये ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम कहलाता है, या सिंपली तौर पर इसको मोल भी कहते हैं। एग्जाम्पल हम ऊपर जो है वो देख चुके हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। सो इसकी डेफिनेशन में लिखा गया है जी कि किसी एलिमेंट के या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाए तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल ये कहा जाता है। इसी को मोल भी कहा जाता है। सो इसी तरीके के साथ हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जी ग्राम फार्मूला मास। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, जो कि लिखी गई है जी कि किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया जाए तो इसे ग्राम फार्मूला या ग्राम फार्मूला कहा जाता है। ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला कहा जाता है, इसे मोल भी कहा जाता है। तो ये थी जी हमारे पास ये 3 टर्म्स जिनको हमने एग्जाम्पल भी देखे, साथ में इनकी डेफिनेशंस भी देखें, जो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। सो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल भी है तो वो भी हमें ज़रूर बताया करें। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।